देखिए इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस मेथड को देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या एरर है। हमें पता है कि ये रेड जो आ रही है अंडरलाइन, ये दिखा रही है कि सर कुछ एरर है। इस एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, राइट, कि सिंटैक्स सही नहीं है सर। हमें पता है कि हर स्टेटमेंट जो है वो एंड होगा बाय सेमीकोलन, जो कि आपने लगाया नहीं है। तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर है, और ये चेक होती है कंपाइलेशन के दौरान। यहाँ पे इंटेलिजेंट समझदार है, रियल टाइम में कंपाइल करता रहता है, तो इसलिए पता है इसको कि हाँ भाई यहाँ पर जो है सिंटैक्स एरर है। लेकिन अगर आप नोटपैड पे सेम कोड लिखोगे और तो ऑब्वियसली कोई एरर शो नहीं होगी। जब आप कंपाइल करोगे देन शो होगी, राइट। तो सर जावा की दुनिया में 3 प्रकार की एरर्स हैं। सिंटैक्स एरर जो कि हमने अभी देखा, राइट। अगर मैं ये कर देता हूँ, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। जैसे पाइथन में इसका मतलब होता है, लेकिन डबल स्लैश का मतलब या तो सर कमेंट है, सही है, तो ये सिंटैक्स एरर होगी। तो पहले प्रकार की एरर है सिंटैक्स एरर। देन क्या है, लॉजिकल एरर। देखिए लॉजिकल एरर का मतलब बस ये है कि आपको कुछ दिया गया है करने के लिए, लेकिन आपने कुछ और ही कर दिया है, समझ। जैसे मान लीजिए ये मेथड जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने डिवाइड कर दिया ऐसे। जैसे मान लीजिए ये मेथड क्या है, डिवाइड का बोल रहा है, आपने कर दिया मल्टीप्लाई। लॉजिकल एरर है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है कि सर आपसे कुछ करने के लिए बोला गया, आपने कुछ और कर दिया, गलती से ही सही कुछ और कर दिया, तो वो भी क्या है, लॉजिकल एरर। देखो सिंटैक्स एरर हो या फिर लॉजिकल एरर हो, गलती किसकी है, प्रोग्रामर की गलती है, सिंपल सी बात है। देन है रन टाइम एरर। कंपाइल हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। रन टाइम एरर का मतलब क्या है कि सर कंपाइल होने के बाद जब रन होगा तब एरर आ सकती है, समझ रहे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स की गलत है सर, कंपाइल नहीं होगा। लॉजिकल एरर कंपाइल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चल भी जाएगा, लेकिन कुछ और ही गलत काम कर रहा है वो तो। रन टाइम एरर का मतलब क्या है कि चलने के दौरान एरर आ सकती है। ओके, आपसे एक क्वेश्चन है, ये कोड देखिए सर, आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है छोटा सा, मेरे को बताइए कि क्या ये परफेक्टली रन करेगा। इंटेलिजेंट में चलते हैं, बताइए। मैं यहाँ पे खास आपके लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर लेता है। प्रेजेंटेशन मोड बहुत ही बेहतरीन। अब बताइए सर, क्या ये कोड परफेक्टली रन करेगा। सोचिए, ठीक है, पॉज करिए और सोचिए सर, ठीक है, पॉज करना ही है, ये नहीं कि चलो ठीक है सब कहता है। पॉज करिए एंड सोचिए क्या ये काम करेगा अच्छे से। एक बार समझा देता हूँ आपको कि ये मतलब लिखा गया है सब। एक मेथड है तो सबको पता है कि हाँ डिवाइड का मेथड, ठीक है, ये मेन मेथड है, ठीक है। यहाँ से कोड स्टार्ट होगा, न्यूमरेटर करके एक एरे गिवन है, डिनोमिनेटर्स करके एक एरे गिवन है। न्यूमरेटर पता है आपने को, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है, जब डिवाइड करते हैं, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप लगाया हुआ है बस, है ना। न्यूमरेटर्स डॉट लेंथ, हमें पता है कि दोनों की क्या लेंथ है, 4 है, तो 0 से लेकर 3 तक आई की वैल्यू होगी। 4 बार लूप चल रहा है और मैं बारी बारी से डिवाइड करवा रहा हूँ किसको, 10 डिवाइड बाई 1, देन 200 डिवाइड बाई 2, देन 30 डिवाइड बाई 0, देन 40 डिवाइड बाई 4। सही बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये परफेक्टली काम करेगा। आप पॉज कर सकते हैं, 10 सेकंड दीजिए, देन आइए फिर से, ठीक है। तो सर बताइए काम नहीं करेगा, कैसे पता चला, करके देख लेते हैं, ठीक है। रन करते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ आ गया है, देख रहे हो, 10 डिवाइड बाई 1 चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 200 डिवाइड बाई 2 चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया ये 30 डिवाइड बाई 0 में एक्सेप्शन आ गया है, पता नहीं क्या होता है, थ्रेड मेन, अच्छा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ है बाई 0। थ्रेड वाला चीज को अभी स्किप मारिए, हमने पढ़ा नहीं है, देखेंगे बाद में। लेकिन कह रहा है कि यहाँ एक्सेप्शन आया है कुछ, पता नहीं क्या है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। अच्छा, ये कुछ बोल रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है सर, कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये पैकेज दिया हुआ है पूरा, और ये क्लास दी हुई है टेस्ट करके, और बोल रहा है सर 15 लाइन यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे एक्सेप्शन आया। इंटेलिजेंट ने आपके लिए बता दिया, ओके। एज यू कैन सी हियर कि भाई टेस्ट डॉट जावा में 15 लाइन है, 15 लाइन है, सब कुछ बता देगा ये, है ना, ठीक है। हुआ क्या है सर, हमें तो पता है 30 बाई 0 इन्फिनिटी होता है, हम बचपन में पढ़ते थे मैथ्स में कि हाँ भाई डिवाइड बाई 0 तो इन्फिनिटी। लेकिन जावा कहता है नहीं सर, इन्फिनिटी नहीं होता है, इसको एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए दिखाने के लिए, जो कि है नहीं। तो इसीलिए जावा हैंडल करता है कि सर एक्सेप्शन देनी है, एरर देनी है जब भी आप डिवाइड बाई 0 करोगे, ओके। तो देख रहे हो ये क्या है, रन टाइम एरर है। समझ रहे हैं बात को कि सर कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोड चल भी रहा है, देख रहे हो कोड चल भी रहा है, 10 प्रिंट हो गया है, 100 प्रिंट हो गया है, पहला लूप चल गया है हमारा 10 और 1 के लिए, दूसरी बार लूप चल गया है 200 और 2 के लिए, तीसरी बार कोड हमारा फट गया है, ठीक है, यानी कि एरर आ गई है, एक्सेप्शन आ गया, ओके। तो देख रहे हो जैसे ही एक्सेप्शन आया, मतलब बताऊंगा अभी फिलहाल के लिए एरर बोलते हैं इसको, ठीक है, एरर बोलते हैं, एक्सेप्शन नहीं। जैसे ही एरर आई तो ये वाला भी नहीं चला सर, देख रहे हो यही प्रोग्राम जो है रुक गया है। ये तो केस हमारा सही है, 40 डिवाइड बाई 4 ठीक आना था, लेकिन कोड यहीं पे रुक गया, प्रोसेस फिनिश्ड आ गया, कोड हमारा रुक गया। तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम विल क्रैश ड्यूरिंग रन टाइम एरर्स, ठीक है। हमने देखा कि 3 तरह की एरर है, सिंटैक्स, लॉजिकल, रन टाइम। रन टाइम हमने देखा भी कि हाँ भी चल रहा था एकदम से क्रैश हो गया, तो प्रोग्राम विल क्रैश ड्यूरिंग रन टाइम एरर्स। तो इसका आंसर क्या है, कैन आई से दिस प्रोग्राम विल रन परफेक्टली,
नहीं सर, परफेक्टली रन नहीं होगा। ये प्रोग्राम जो है रन होगा एक्सेप्ट सम केसेस, एक्सेप्ट सम केसेस, ठीक है। जो हमने देखा एक केस रह रहा था डिवाइड बाय 0, है ना, एक्सेप्ट सम केसेस। तो हम उन एक्सेप्शन केसेस को हैंडल करेंगे, समझ रहे हो, एक्सेप्ट सम केसेस, ठीक है। कुछ केसेस के अलावा ये चलेगा, तो उनको हमने बोल दिया ये एक्सेप्शंस है सर, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है, इनके लिए कोड नहीं चलेगा। देख रहे हो, आ गया यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ये कोड चल रहा है एक्सेप्ट दिस केस, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो है, पता है जावा को पता है, हमें पता है कि हाँ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस जो कि नहीं चलेंगे, तो कोड विल रन एक्सेप्ट दीज केसेस, इसीलिए इनको एक्सेप्शंस बोला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार कम से कम कोड तो चला दो, कोड भी नहीं चल रहा हमारा, तो 30 डिवाइड बाय 0 फट गया, कम से कम 40 डिवाइड बाय 4 ये जो चलना था ये तो चला दो, और हमने एक गुड जॉब लिखा हुआ है स्माइली के साथ, ये तो चला दो कम से कम, लूप के बाद लिखा हुआ है सुंदर सा। तो इन्हीं एक्सेप्शंस को हम हैंडल करेंगे, हम कहेंगे सर ठीक है हमें पता है कि एक्सेप्शन आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोड नहीं रुकना चाहिए, ओके। तो वही लिखा हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वे टू हैंडल रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। सही बात है। मान लेते हैं स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 4 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 5 एंड स्टेटमेंट 6। अब रेड वाला जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक्सेप्शन के बाद वाले स्टेटमेंट जो हैं वो चलेंगे ही नहीं, वो चलेंगे ही नहीं, तो हमें उस तरह से हैंडल करना पड़ेगा ये एक्सेप्शन कि सर ये ना चले कोई बात नहीं, लेकिन जो नीचे हैं वो तो चल जाए, ऐसे। ओके, देखेंगे समझ आ जाएगा आपको अगर अभी नहीं आया है तो, ठीक है। फिर से मैंने एक्सेप्शन की फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सेप्शन इज एन इवेंट, एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन एट रन टाइम, पता चलेगा अभी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, इट इज एन इवेंट, ठीक है, जो कि रन टाइम पे होता है, जो कि नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट कर देगा कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं, कोड यहीं तक चलेगा, बस वही अपने को हैंडल करना है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए। अच्छा, यहाँ पे अभी जब मैंने चलाया इसको तो हमने देखा कि ये देख रहे हो एक्सेप्शन आया, ठीक है, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शन आया है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है एक्सेप्शन, राइट, उसने बताया था मुझे 15 लाइन पे आया। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको हैंडल करने के लिए हम लिखते हैं ट्राई कैच, कि सर ट्राई करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, इस स्टेटमेंट को ट्राई करिए सर, अगर चल जाता तो बढ़िया, तो रिटर्न हो ही जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, ठीक है। नहीं है होता है तो कैच में जाएगा, अगर एक्सेप्शन आएगा तो फिर कैच वाले ब्लॉक में जाएगा ये, राइट। तो जो भी आपको ट्राई कराना है, जो भी आपको लगता है कि एक्सेप्शन आएगा जिस भी स्टेटमेंट में, आप ट्राई में डाल दीजिए। फिर अगर एक्सेप्शन आता है तो आपको क्या करवाना है, वो आपको कैच में लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं हम रिटर्न 0 करवा देते हैं, ठीक है, या फिर चलिए -1 करा देते हैं, ठीक है, हमने ऊपर कुछ लॉजिक लगा रखा है, -1 लगा, ठीक है। सर किस टाइप का एक्सेप्शन, यहाँ पे देख रहे हो स्पेसिफिकली लिखा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको किस तरह का एक्सेप्शन, ठीक है। उन्होंने लिखा था हमारे लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन java.lang पैकेज में, हमें पता है उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, देखो इंपोर्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा, देखो एक्सेप्शन इज एन इवेंट that disrupt the normal flow of program, ये तो ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, it is an object that is thrown at run time, it is an object that is thrown at run time, JVM थ्रो करता है एक ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ई जो है अगर जब एक्सेप्शन आएगा तो जो ई है ना उसमें आ जाएगा वो रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैं प्रिंट करवा के देख सकता हूँ ई को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट भी हो जाएगा, ओके। आप देखिए सारे केसेस बढ़िया चलेंगे एक्सेप्ट 1 केस, उसमें एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन है और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, वो यहाँ पर कैच कर लिया जाएगा, ओके। तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, तो उस केस में -1 रिटर्न होगा। उससे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, system.out.println e। अच्छा, अब देखिए यार, हमने स्ट्रिंग प्रिंट करना सीखा था, हमने इंटीजर, फ्लोट, फलाना ढिमकाना सब कुछ प्रिंट करना सीखा था, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ये जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट कुछ नहीं है सर, ये जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होता था ऐसे ये लिखा हुआ है मैंने, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट ई है, दैट्स इट, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने system.out.println के अंदर लिखवा दिया इसको, याद है आपको, जब मैं स्टूडेंट को डालता था इसके अंदर तो कुछ हैश कोड टाइप प्रिंट होता था, याद है आपको, अगर नहीं पता है आपको तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट हो गई हमारे इस प्रोजेक्ट में, तो मैं वो लिख लेता हूँ, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, बढ़िया, चलो मिल गया ना, एंड SOUT कर लेते हैं स्टूडेंट, चलो स्पेलिंग गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल/। अब देखिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो कुछ ये प्रिंट होगा, देख रहे हो, पैकेज नेम, एट, ये सब, लेकिन
आपको बताऊंगा अभी, इसको हटाओ अब, ठीक है। वहां पे तो कुछ रैंडम नंबर से दिख रहा था हमको, हमने देख लिया है वैसे ये क्या होता है। लेकिन अब मैं अगर चलाता हूँ उसको, देखना 10 चल गया है, हमें पता है 10 चल गया है, 10 डिवाइड बाई 1, फिर 100, क्यों? क्योंकि 200 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 0 आया यहाँ पे, ठीक है। ये चलाया, ट्राई किया उसने, नहीं चला, एक्सेप्शन आ गया, SOUT चल गया। SOUT में देख रहे हो, अब कोई रैंडम वैसे नंबर जनरेट नहीं हुआ, पूरा आया है java.lang.arithmetic exception divide by 0। ओके, इस पाएंगे वापस, रिटर्न -1 रिटर्न हुआ, इसका आंसर -1 हुआ, प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। फिर चला आखिरी 40 डिवाइड बाई 4, वो भी प्रिंट कर दिया, फिर आखिरी में गुड जॉब प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो कोई एरर नहीं आई है, जो बाद के स्टेटमेंट्स हैं वो भी चल गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो जो स्टेटमेंट है वो हैंडल कर लिया, तो बाद के स्टेटमेंट्स भी चल जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज कि यार ये चल कैसे गया, जैसे ऊपर स्टूडेंट में आ रहा था नंबर, ऐसा क्यों नहीं आया कुछ? ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए, जब भी system.out.println चलता है, जब भी system.out.println चलता है, जैसे कि यहाँ पे चला था, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे चला, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया सब कुछ, ठीक है। असल में होता क्या है कि ये टू स्ट्रिंग मेथड चलाता है, एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग, उसको चलाता है। यार ये टू स्ट्रिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में, हम पढ़ेंगे बाद में भी, लेकिन अभी बता देता हूँ चीज। दुनिया में जितने भी क्लासेस हैं हम बनाएंगे या फिर पहले से बनी हुई है, सब ऑब्जेक्ट एक क्लास है उसको एक्सटेंड करती है। दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखता हूं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई, बोल रहा है कि रिमूव रिडंडेंट एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। सर क्या कर रहे हो, पहले से है, खुद क्यों लगा रहे हो, ज्यादा दिमाग मत लगाइए अपना, पहले से एक्सटेंड करता है। इसमें अगर जाते हैं हम जाते हैं और मैं सर्च करता हूं टू स्ट्रिंग, तो देख रहे हो टू स्ट्रिंग मेथड है, देख रहे हो, गेट क्लास डॉट गेट नेम, स्टूडेंट का पैकेज आया था, एट आया था, फिर क्या आया था, देख रहे हो, उसका हैश कोड मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आ रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि हमने एक्सटेंड तो करा रखा है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रखा है, तो वही चल रहा है। लेकिन अगर हमें अपना कुछ करवाना हो, अपना कुछ अलग से प्रिंट करवाना हो, ठीक है, धैर्य रखिए, समझ में आएगा। जनरेट करता हूं मैं, और यहाँ पे देख रहे हो ओवरराइड मेथड्स, देख रहे हो इतने सारे आ गए, पढ़ेंगे बाद में, पहले टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं पता क्या करूंगा, मैं जस्ट प्रिंट कर दूंगा, स्टूडेंट में कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या, आईडी है, चलो आईडी प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न आईडी। लेकिन आईडी आई गेस हमारी इंटीजर है, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ दिस डॉट आईडी, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, हेलो 0, क्योंकि ये स्टूडेंट है, उसमें हमने कोई आईडी सेट करी नहीं है। अगर हम कर देते हैं स्टूडेंट डॉट सेट आईडी 1 2 3, तो अब जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट की वैल्यू 1 2 3 आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है इंटरनली क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है वो चलाता है। देखेगा सर कि कुछ लिखा हुआ है, आपने अपना लिखा हुआ है, ओवरराइड किया हुआ है आपने, कौन सा ओवरराइड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर नहीं लिखा होता तो कौन सा वाला चलता, ऑब्जेक्ट वाला चलता। क्यों चलता, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करता है हर कोई क्लास ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये सब क्यों बता रहा हूं मैं इस लेक्चर में, सर ये इसलिए बता रहा हूं मैं, सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, अगर समझ नहीं आया कुछ तो घबराइए मत, ठीक है। इसको हटाइए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब क्योंकि जब मैंने इसको रन किया तो सर हैश कोड जैसा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ये प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि सर ये जो क्लास है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इन्होंने अपना टू स्ट्रिंग मेथड लिख, चल के देख लेते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन खोल लेते हैं, कंट्रोल क्लिक करते हैं, इसमें सर्च करते हैं, कंट्रोल F, टू स्ट्रिंग आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, देख लेता हूँ। ये क्लास जो है वो एक दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर सर्च करता हूँ टू स्ट्रिंग, है क्या मेथड, ये तो कमेंट हो रखा है और एक रिजल्ट है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ऊपर जाते हैं फिर से, अच्छा ये फिर से एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन को, अच्छा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें करते हैं टू स्ट्रिंग सर्च, इसमें भी क्या कमेंट है और एक ही है। फिर से जाता हूँ ऊपर, ये एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रही है थ्रोएबल क्लास को, एक और क्लास है कोई महान, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सर्च कर लेते हैं टू स्ट्रिंग। यहाँ पे 5 रिजल्ट आ रहे हैं, शायद मिल सकता है, मिल गया सर, मिल गया यार। तो ये मेथड चलेगा, जो कॉल करेगा उसका क्लास का नेम, फिर उसका मैसेज वगैरह यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। वही हमारा यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो रहा है सर, क्लास का नाम वगैरह पैकेज के साथ, और ये मैसेज देख रहे हो, क्लास का नाम ये रहा, एंड देन कॉलन लगाया हुआ है, देन हमारा मैसेज, ये मैसेज क्या है, डिवाइड बाय 0। फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए एस का मतलब है पूरा नाम क्लास का, ठीक है, जैसे कि हमने देखा पैकेज के साथ आ रहा था पूरा नाम। देन ये क्या है, मैसेज, ठीक है, फिर उसको हम सजा देते हैं, दैट्स इट। अब ये मैसेज क्या है, गेट लोकलाइज्ड मैसेज पर जाते हैं, ये गेट मैसेज को कॉल करा रहा है, इस पर जाते हैं, ये रिटर्न कर रहा है डिटेल मैसेज, ठीक है, अच्छी बात है। डिटेल मैसेज एक फील्ड है थ्रोएबल
क्लास के अंदर। अब इसका फ्लो देखते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास में जाते हैं। ये देख रहे हो JVM क्या करता है, जब डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है विद द मैसेज। यहाँ पे क्या जाता है, डिवाइड बाय जीरो, हमने देखा अभी, ठीक है। देन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि किसमें है, रन टाइम एक्सेप्शन में। देन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसका पेरेंट क्लास का। देन फिर से एक बार पेरेंट क्लास का। देन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देख रहे हो, डिटेल मैसेज यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। और स्टैक ट्रेस जो है वो यहाँ पे फिल होता है। ये सब कहानी जो लिखी हुई है ना, इस सबको मारो गोली, ठीक है ना। स्टैक ट्रेस वो ये कि हाँ भाई पूरी कहानी लिखी है कि कौन सी लाइन में क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है कि सर मैसेज का पता चल गया हमें कि मैसेज कैसे प्रोपगेट होता है, ठीक है। JVM भेजेगा कहाँ पे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन में डिवाइड बाय जीरो करके, और फिर वो पहुंचेगा कहाँ पे, इस डिटेल मैसेज में, ताकि टू स्ट्रिंग में वो आ जाए, है ना, ऐसे क्लास का नाम देन हमारा मैसेज, ठीक है सर। हम देखेंगे फ्यूचर में कि सर अपना मैसेज कैसे देते हैं। यहाँ पे तो डिवाइड बाय जीरो JVM भेज रहा है रन टाइम, लेकिन हम अपना मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी जब हम कस्टम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। फाइनली क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, फाइनली ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है इसकी हम वैल्यू सेट कर रहे हैं जो कि है डिटेल मैसेज, ठीक है। दैट्स इट। इंटरनल वर्किंग पता चल गई सर आपको। लेकिन हमने ये चीज देखी कि सर कुछ हायरार्की है यहाँ पे। अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो किसी को एक्सटेंड कर रहा है, वो किसी को एक्सटेंड कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे थ्रोएबल, पता नहीं क्या वाला है थ्रोएबल। तो ये जो पूरी हायरार्की है वो यहाँ पे लिखी है आपके सामने। सबसे ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। मैंने आपको बताया था कि हर क्लास जावा में एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को। देन थ्रोएबल, ये मैंने क्या किया, एक हाई लेवल है, बहुत सारी बीच में क्लास हो सकती है, ठीक है। ये एक हाई लेवल हायरार्की है। हमने देखा थ्रोएबल आ रहा है। थ्रोएबल के नीचे दो सब क्लासेस हैं, एरर, java.lang.error। एंड आप देख सकते हैं दूसरी सब क्लास क्या है नीचे थ्रोएबल के, java.lang.exception। फिर एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि एक क्या है java.lang.runtime exception, एक है java.io.io exception। सिमिलरली java.lang.runtime exception के भी क्या है, सब क्लासेस हैं। अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, ये सब हमने देख लिया। अरिथमेटिक है ना, देख रहे हो। अरिथमेटिक में हम गए थे, वो किसको एक्सटेंड कर रहा था, रन टाइम को। रन टाइम किसको कर रहा था, एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन किसको कर रहा था, थ्रोएबल को, ठीक है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सर हायरार्किकल नेचर है, ठीक है। अच्छा यार, आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, क्या होता है? नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? मैंने तो पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हो पेरेंट क्लास का, ठीक है, तो आप उसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हो सब क्लास का। दिखाता हूँ क्या मतलब है मेरा। मैं जाता हूँ वापस से इंटेलिजे में। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन आ रहा है लेकिन बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज हो रहा है प्रिंट। मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन भी देख सकता हूँ। क्योंकि हमने देखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन किसको एक्सटेंड कर रहा था, रन टाइम को, ठीक है। अगर अब मैं चलाता हूं इसको तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। देख रहे हो, सेम चीज आई है। मैं यहाँ पे एक्सेप्शन को भी कर सकता हूं। क्योंकि सर रन टाइम एक्सेप्शन किसको करता है, एक्सटेंड एक्सेप्शन करता है, ओके। और यहां तक कि मैं थ्रोएबल भी लिख सकता हूं। लेकिन देख रहे हो, थ्रोएबल लिखते ही ये अंडरलाइन आ गई है और बोल रहा है, सुनिए, कि कैच एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ थ्रोएबल। ये तो भाई ऊपर हायरार्की का है, जनरलाइज्ड मैनर में आपने लिख दिया ऊपर का कुछ भी। थोड़ा तो स्पेसिफिक हो, एटलीस्ट एक्सेप्शन तो लिखो। हमें पता है कि आपको नहीं पता सर कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, इसीलिए आपने एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है अरिथमेटिक वाले की, लेकिन आप तो ऊपर चले गए हो हायरार्की में, थ्रोएबल डाल दिया आपने, ठीक है। तो ठीक है सर, एक्सेप्शन तक रखते हैं क्योंकि मेंटेनेंस ठीक रहेगी, इससे रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी सही रहेगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताना क्या चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ। इस चीज से मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, तो अभी तो फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आ सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं फॉर सम रीजन, तो हो सकता है इस ब्लॉक में मल्टीपल तरह के एक्सेप्शन आने लगे, है ना। इतने सारे दुनिया भर के एक्सेप्शन लिखे हुए हैं, कोई से भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, ऐसे दिखाने के लिए, स्टूडेंट इज इक्वल टू नल लिख दिया मैंने, नल, और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डॉट सेट ID 1 2 3, और फिर प्रिंट भी कराना चाह रहा हूं मैं स्टूडेंट डॉट गेट ID। तो क्या होगा बताइए सर, आपने रेफरेंस बना दिया है और नल से सेट करा दिया कि सर कहीं कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नल डॉट सेट ID। जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उस पे ID कैसे सेट करा दो तो एक्सेप्शन आएगा। इसको बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर मैं चलाता हूं इसको, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, डिवाइड के अंदर कोई सेंस बनता नहीं है,
एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, अगर मैं चलाता हूँ इसको तो सभी केसेस में नल पॉइंटर आएगा, देख रहे हो, सभी केस में नल पॉइंटर, क्योंकि डिवाइड तो बाद में कर रहे हैं, डिवाइड तो बाद में कर रहे हैं, स्टूडेंट पहले बना दिया। और देखो क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक, ये क्या है पूरा, ये उसका मैसेज है सर, आपने देखा ना, मैसेज है, मैसेज दे रहा है पूरा टू स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा था। अच्छा, तो ये जो कोड है इससे मल्टीपल एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो कि सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, और इसको भी मैं ई बोल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे SOUT बोल, अपना कुछ अलग बोल देता हूँ, ई को प्रिंट ना करवा के नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक ऐसे स्माइली बोलोगे, जो भी बोलोगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, तो मैं खुद से बोलूंगा दैट्स इट कि SOUT अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैं नहीं चाहता कि मैं ई का यूज करूं, ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ से भी रिटर्न -1 एंड यहाँ से भी रिटर्न -1, ठीक है। आपने देख लिया होगा एरर आ रही है सर, क्यों एरर आ रही है, अब देखना, हवर कर रहा हूं इसमें, एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, कह रहा है कि सर सुनिए, आपने पेरेंट क्लास जो है वो डाल दिए ऊपर, सब क्लास नीचे डाल रहे हो, कोई सा भी एक्सेप्शन आएगा यहीं कैच हो जाएगा, क्योंकि आपने पेरेंट क्लास डाल दी है, ठीक है, यहीं कैच हो जाएगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो ये तो चलेंगे ही नहीं कुछ भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप मल्टीपल कैच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर इस स्टेटमेंट से कोई सा भी एक्सेप्शन आ सकता है, सर नल पॉइंटर आ सकता है, अरिथमेटिक आ सकता है, कल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा दूंगा यहाँ पे, और हायरार्की को समझते हुए ऐसे, ये सर अगर नल पॉइंटर आता है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरिथमेटिक आता है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ और आता है देन यहाँ पे आएगा एक कंट्रोल, नहीं तो ऊपर से ही रिटर्न हो जाएगा सर -1 और प्रिंट हो जाएगा नल पॉइंटर सेट फेस और ये सब, है ना। चलाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, डीबग चली गया है तो आपको दिखा देते हैं डीबग करके, यहाँ पे मैं डीबग पॉइंट लगा देता हूँ, डीबग करता हूँ, और देखिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, देख रहे हो नल डॉट सेट जैसे किया तो कंट्रोल जो है यहाँ आ जाएगा 23 पे ऑटोमेटिकली, देख रहे हो कैच हो गया। ये ऑब्जेक्ट की फोटो देखनी है, देख लो सर, अंदर जाओगे ना अब दिखेगी, देख रहे हो ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया, देख रहे हो सब कुछ है इसके अंदर, कितनी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंडेड मैसेज, ये मैसेज है इसका, ये क्या है देखो, स्टैक ट्रेस बताऊंगा, डेप्थ बताऊंगा अभी, है ना। तो वापस आते हैं और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, रिटर्न -1 हो जाएगा, आ गया, फिर नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट लूप, फिर से डिवाइड के अंदर जाएगा, वही सब कहानी, ठीक है, सब में एक्सेप्शन ही आना है, ठीक है। तो आई होप हायरार्की आप समझ गए हो। फायदा क्या है कि सर पेरेंट क्लास को पहले में डाल दीजिएगा, जैसे रन टाइम है, रन टाइम अगर आपने पहले डाल दिया, हाँ ये कर सकते हो कि रन टाइम एक्सेप्शन का आप यहाँ पे एक ब्लॉक डाल दो, रन टाइम एक्सेप्शन ई, उसको हम अलग तरह से हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन भी सब क्लास एक्सेप्शन की, ठीक है, देख रहे हो रन टाइम एक्सेप्शन भी सब क्लास है, तो रन टाइम के अंदर ये सब हैंडल हो जाएंगे, और भी होंगे जो हमने यहाँ पे लिखे नहीं है। और अगर रन टाइम नहीं आया तो क्या क्या आ सकता है, जावा IO आ सकता है, SQL वगैरह ये सब जो लिखा हुआ है, ठीक है सर, ओके, इसको हटाते हैं, दैट्स इट, और इसकी भी जरूरत है नहीं, नल पॉइंटर को हटाते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने, ओके, मेक इट क्लीन, दैट्स इट, ठीक है सर। आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था यहाँ ऊपर, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे अगर मैं रन टाइम एक्सेप्शन लिखता हूँ तो देखो एरर आ गई है, क्यों एरर आ गई है, देखो सर कह रहा है कि भाई मल्टी कैच में डिसजॉइंट एक्सेप्शन होनी चाहिए, यहाँ पे क्या हमें पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, इसलिए एरर आ, ओके, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। अब देखिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चलते हैं, और तरह के एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, हमने पढ़ा था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ कि सर 0 से 9 तक i की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें पता है यहाँ पर 0 1 2 3 एरे तो 4 लेंथ की है, और आप 10 बार लूप चला रहे हो, तो देख रहे हो क्या होगा, बताओ सर क्या होगा, चला के देख लेते हैं। ये 0 1 2 3 तक तो सही चलेगा, ठीक है, देन फोर्थ बार यहीं पर एक्सेप्शन आ जाएगा, डिवाइड तक तो जाएगा ही नहीं, यहीं पर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो 4 प्रिंट होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्सेप्शन आ जाएगा, गुड जॉब प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, चला कर देख लेते हैं। आदिवासी में ये आ गया, देख रहे हो चारों आ गया, 1 2 देन एक्सेप्शन आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला अरिथमेटिक वाला कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10 आया, देन एक्सेप्शन आ गया, कौन सा एक्सेप्शन आया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा सकते हैं सर, यहाँ पर भी लगा दीजिए ट्राई कैच, किसने रोका है, और पेरेंट क्लास डाल दीजिए एक्सेप्शन ई एंड कंट्रोल शिफ्ट अप,
दैट्स इट। एंड यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए, दैट्स इट। तो बताइए क्या होगा, 4 तो रिजल्ट आ जाएंगे हमारे, 4 बार डिवाइड कॉल होगा, देन 6 बार एक्सेप्शन आएगा। देख लेते हैं, देख रहे हो 4 बार तो आ गया हमारा, ये डिवाइड कॉल हुआ था, देन 6 बार कौन सा एक्सेप्शन आया है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हमने कैच करा लिया है। कहाँ पे करा है, ये रहा कैच। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिख सकता हूँ या फिर उनकी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गुड जॉब भी आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सर अभी तक हमने क्या देख लिया है, अभी तक हमने एक्सेप्शन होते क्या है वो देख लिया है, राइट। फिर हमने देखा कि हैंडल करने की क्या जरूरत है सर, हैंडल नहीं करेंगे तो सर पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा हमारा, बीच में से ही रुक जाएगा। फिर हमने देखा कि सर हायरार्की है पूरी, ठीक है। फिर हमने देखा मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, हमने देखा एक कैच के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन लिख सकते हैं, हमने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर वो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं हम, जैसे हमने ई लिखा है, इसको तो नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ये तो वेरिएबल का नाम है, रेफरेंस का नाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने अभी पढ़ ली हैं। अच्छा अब देखिए एक और चीज, ट्राई के अंदर एक और ट्राई डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। पहले तो ये एग्जांपल हटाते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको हटाइए एक सेकंड के लिए, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक मेथड लिखा है लेवल 3, ठीक है। एक एरे मैंने डिक्लेयर करी है खाली 5 लेंथ की है, और एरे 5 मैंने टाइम डाल दिया है। हमें पता है 0 से 4 तक इंडेक्स हम एक्सेस कर पा सकते हैं यहाँ पे, और हमने 5 लिख दिया है, तो यहाँ पर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ओके, एक और मेथड लिखता हूं मैं लेवल 2। लेवल 2 कुछ नहीं कर रहा है सर, लेवल 2 लेवल 3 को कॉल कर रहा है, दैट्स इट। एंड एक मेथड है लेवल 1, लेवल 1 भी कुछ नहीं कर रहा है सर, लेवल 1 लेवल 2 कॉल कर रहा है, लेवल 2 लेवल 3 कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन क्या कर रहा है सर, मेन कर रहा है लेवल 1 को कॉल, ठीक है। तो देख रहे हो लेवल 1 कॉल हुआ, लेवल 1 में लेवल 2 को कॉल किया गया, लेवल 2 में लेवल 3 को कॉल किया गया, एंड देन लेवल 3 में ये कोड लिखा हुआ है। चलाते हैं सर इसको, रन हुआ, एक्सेप्शन आ गया। अब देख रहे हो इस कहानी को पढ़िए, हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन आया है, इंडेक्स 5 जो है आउट ऑफ बाउंड्स है, किसमें, एक एरे में जिसकी लेंथ 5 है, 0 से 4 आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने हैंडल नहीं किया, जेवीएम ने एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम जो है एब्रप्टली रुक गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्शन आया है लेवल 3 में, जो कि कॉल करा है किसने, लेवल 2 ने, जो कि कॉल करा है किसने, लेवल 1 ने, जो कि कॉल करा है किसने, मेन ने, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है लेवल 3 में आया, ठीक है। ये एक्सेप्शन प्रोपगेट हो गया किसमें, लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 2 लेवल 3 कॉल कर रहा है। लेवल 2 में एक्सेप्शन आ गया, तो ये एक्सेप्शन प्रोपगेट हो गया लेवल 1 में, ठीक है। और लेवल 1 में जो एक्सेप्शन आया है वो प्रोपगेट हो गया कहाँ पे, मेन मेथड में। और क्योंकि हमने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, और एक्सेप्शन जो है कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ट्राई कैच कर भी देता हूं और प्रिंट भी कर देते हैं तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, राइट। ट्राई यहीं पे कर लेते हैं, कहीं पर भी कर सकते हो आपकी जहां इच्छा हो, राइट, जहां आपका बिजनेस लॉजिक जो है, रिक्वायरमेंट जो है आपको दे रहा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो ओके, मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज आया है, ठीक है, मैसेज आया और कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैं ट्राई कैच नहीं चलाता हूं तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हुआ है, ये आ रहा था मैसेज में, है ना, ये इतना। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट मेथड कॉल्स दैट लेड टू एक्सेप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सर फ्लो क्या है। देख रहे हो कि सर लेवल 3 में आया एक्सेप्शन, जो कि प्रोपगेट हो गया लेवल 2 में, देन लेवल 1 में, देन मेन में आ गया। ओके, स्टैक ट्रेस का मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं स्टैक्स को, क्योंकि सर ये एक स्नैपशॉट है, किसका, कॉल स्टैक का स्नैपशॉट है। हमें पता है कि जब एक प्रोग्राम रन होता है तो ट्रैक रखा जाता है, राइट। अगर मेन मेथड किसी और मेथड को कॉल कर रहा है तो ये मेन मेथड, उसके ऊपर दूसरा मेथड, अगर वो मेथड किसी और कर रहा है तो वो ऊपर तीसरा मेथड, तो क्या स्टैक बन रहा है, हम पढ़ चुके हैं रिकर्जन में, राइट। तो ये क्या, ये स्टैक है, उसकी फोटो है सर कि किस मेथड ने किसको कॉल किया और कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। और आप देखो अगर मैं इसको ट्राई कैच में करता हूं, देखिए ट्राई एंड देन नीचे कैच एक्सेप्शन, ई की जगह आप मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये तो नाम है, ओ डॉट, देख रहे हो गेट स्टैक ट्रेस, ऑल्ट एंटर, स्टैक ट्रेस एलिमेंट की एरे है, ठीक है। और अगर मैं देखो इसको प्रिंट करता हूँ SUT, लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्टैक ट्रेस डॉट लेंथ i प्लस प्लस, देन SUT स्टैक ट्रेस i। तो देखो अगर मैं रन करता हूं तो देख रहे हो एग्जैक्ट चीज प्रिंट हुई है,
जो वहाँ पे हमें दिख रही थी, यहाँ पे हमने खुद ने प्रिंट करवाई है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस सही से फिनिश हुआ है, वहाँ पे टर्मिनेट हो गई थी प्रोसेस ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। इस जुगाड़ को छोड़ो, ओ डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये मैथड चला दिए, सेम चीज आ जाएगी, ये आ गया, ओके। हैंडल भी हुआ है, और ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, गेट मैसेज, ठीक है, तो हमने देखा अभी। अब देखिए जितने भी हमने एक्सेप्शन अभी तक पढ़े हैं उसमें कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, a इज इक्वल टू नल एंड a डॉट सेट ID करता हूँ 1 2 3, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, लेकिन कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। इसका मतलब है कंपाइलर के द्वारा ये चेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। कि सर दीज एक्सेप्शंस आर नॉट बीइंग चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ठीक है। जैसे नल पॉइंटर, जैसे कि यहाँ पे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, ये सब क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन। हमने देख भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल होगा बढ़िया, रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगा, ओके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इस तरह के भी होते हैं जो कंपाइल टाइम पर चेक किए जाते हैं, उनको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे कि अभी हमने फाइल के साथ हैंडल करना सीखा नहीं है, राइट। कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टेक्स्ट फाइल दी, उसको रीड करना है, ये सब हमने अभी सीखा नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब होता है फाइल रीडर की हेल्प से। फाइल रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, एंड हम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नाम दे दिया मैंने a.txt, ओके, कि सर फाइल का नाम है ये। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, तब भी एरर आ रही है ना। वो बाद की बात है कि फाइल रीडर से कैसे रीड करते हैं फाइल, वो सब बाद की बात है, जब हम फाइल्स के साथ खेलेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसी में एरर आ रही है। और एरर क्या आ रही है देखिए, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन java.io.file not found एक्सेप्शन। कह रहा है कि सर एक्सेप्शन आ सकता है, आपने हैंडल नहीं किया है, आप हैंडल कर लीजिए। हैंडल कर लेते हैं सर। ट्राई कैच में जैसे ही लिखोगे आप इसको, तो एक्सेप्शन जो है वो चला जाएगा। हमने पेरेंट क्लास डाल दी है एक्सेप्शन की, IO एक्सेप्शन नहीं डाला है, ठीक है। देखो एरर चली गई, ओके। कंपाइल अब हो जाएगा, पहले नहीं होता। सही बात है। होता क्या है बताता हूँ, इसको एक बार बाहर ही लिखते हैं। यहाँ देखिए java.io file not found exception, राइट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर देखो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक लिखूंगा ना, तो अब भी एरर है। क्यों? क्योंकि आपने कैच नहीं किया। सही बात है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो IO एक्सेप्शन, तब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइल नॉट एक्सेप्शन जो है वो IO एक्सेप्शन के सब क्लास है, अंडर आ, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक्सेप्शन तो भाई सबकी क्या है, सुपर क्लास है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आप लिख ही सकते। तो ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि चेक किए जाते हैं बाय कंपाइलर। आपको फोर्सफुली बोला जाएगा कि सर सुनिए, काफी ऑब्वियस चीज है, हो सकता है कि फाइल ना हो ये a.txt, तो कोड जो है कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए, ट्राई हैंडल कर लीजिए। या फिर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको हटा, ट्राई कैच को हटा, या तो ट्राई कैच लिखिए, या फिर देखो यहाँ पे एक मेरे को बोला जा रहा है कि ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये कर दो। ये क्या है, ये तो नया कुछ। ट्राई कैच तो सुना था, मल्टीपल ट्राई कैच हो सकते हैं, ट्राई के अंदर एक और ट्राई कैच भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे नेस्टेड इफ नेस्टेड लूप हो सकते हैं, ऐसे नेस्टेड ट्राई कैच भी हो सकते हैं। मल्टीपल कैच हमने देख लिया। लेकिन ये क्या है, मेथड के सिग्नेचर में है ना, यहाँ पे मैंने थ्रोज और यहाँ पे एक्सेप्शन, वही चीज है। फाइल नॉट फाउंड की जगह मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन है क्या सर ये थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है सर? या तो आप ट्राई कैच करते हो, या तो आप क्या करते हो, इसके कॉलर को रेस्पॉन्सिबल कर देते हो कि सर ध्यान रखना ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। आई बात में आपको याद होगा, हमने देखा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड में ट्राई कैच कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर हम अवेयर करवा सकते हैं टू द कॉलर कि सर सुनिए, ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अब देखिए ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। या तो इसमें ट्राई कैच लगाइए, या फिर इसके मेथड में जहां भी ये कॉल हो रहा है उसके मेथड में लिखिए थ्रोज विद S, ठीक है, S के साथ, कि सर सुनिए ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आप हैंडल कर लीजिए। आप कौन है इस केस में कोई नहीं है, JVM है डायरेक्ट। लेकिन अगर कल को मान लेते हैं, इसको हटाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब ये तो फेड हो गया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फंक करके बोल देते हैं कि फंक्शन मेथड कुछ बोल दीजिए, मेथड 1 बोल देते हैं। चलिए मेथड 1 ये कर रहा है, a.txt को रीड करेगा यहाँ पे, ठीक है, बाद में कुछ करेगा। अभी तो बस फाइल रीडर को ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है। अच्छा कुछ करेगा, अच्छी बात है, करने दो। लेकिन ये क्या रहा है, एरर आ गई है। इसे या तो ट्राई कैच करिए, या तो मेथड सिग्नेचर में यहाँ डाल दीजिए थ्रोज, कुछ भी, फाइल नोट डाल देते हैं, फाइल नोट
फाउंड एक्सेप्शन। अब जो इसको कॉल करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे भी हैंडल करे उसको, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 2 और वो मेथड 1 को कॉल करता है। अब देखिए जैसे ही मैंने मेथड 1 को कॉल कराया तो एरर आने लगी कि सर सुनिए मेथड 1 जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेथड 2 की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो सिर्फ ट्राई कैच लगाइए, अपने कॉल को बता दीजिए कि सर सुनिए सतर्क हो जाइए कि मैं एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूं, है ना, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड। अब देखो यहां से एरर चली गई, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये एक दूसरे को बता रहे हैं कि सर कोई ना कोई तो हैंडल कर लेना, नहीं करा तो ऑब्वियसली जेवीएम को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे मेथड 2 चलाता हूं और यहाँ पे थ्रोज लिख देता हूँ, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जेवीएम हैंडल कर रहा है, देख रहा हूँ एरर आ गई यहाँ पे, टर्मिनेट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो गया। अगर मैं SOUT करता हूँ यहाँ पे हेलो, तो हेलो जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा सर, देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो आपको ट्राई कैच लगानी चाहिए, राइट, ये चीज, ओके। और ये पूरा स्टैक ट्रेस है ही सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैसेज आया द सिस्टम कैन नॉट फाइंड फाइल स्पेसिफाइड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने लिखा है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रो करता है ये, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, लेकिन करेगा। अगर फाइल नहीं हुई तो वही लिखा हुआ है ना, मेथड 2 ने मेथड 1 को कॉल कराया, मेथड 1 ने लिखा है ये, यहाँ पे लिखा है मैंने a.txt, यहाँ पे ऐसी कुछ फाइल है नहीं यहाँ पे अभी हमारे, ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड, इसलिए इसने एक्सेप्शन थ्रो किया। अगर फाइल होती तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता, सिंपल सी बात है, ओके। तो सर ये हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, एंड हमने देखा है कीवर्ड थ्रोज, ओके। एक और कीवर्ड है थ्रो, उसको भी देखते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे थ्रोज नहीं लिखते हैं तो एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कैच लगा देता है, मोर एक्शन सराउंड विद ट्राई कैच, आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ नहीं किया, देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, सब इंटेलिजेंट लिख दिया है और मैं यही लिखने वाला था। ट्राई कैच लग गया है तो मैं कुछ कर देता हूँ सर, कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे अपना मैसेज लिख देता हूँ, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। या तो आप ये कर दीजिए, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं मिली है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने हैंडल कर ली है, स्टिल मैं आपको बताऊंगा आगे वाले मेथड को कि एक्सेप्शन आया है। फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं थ्रो कीवर्ड, न्यू कोई सा भी एक्सेप्शन। ऐसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं वही फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और अब देखो ये क्या आ रही है, एरर आ रही है। अब मेथड सिग्नेचर डालिए, फिर से एरर आएगी, फिर से मेथड सिग्नेचर डालिए, फिर से यहाँ पे एरर आएगी, फिर से मेथड सिग्नेचर डालिए, आई मीन सिग्नेचर में एक्सेप्शन डालिए थ्रोज के साथ, एस के साथ, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फाइल नॉट एक्सेप्शन का, सही बात है। चलाते हैं इसको, देख रहे हो एरर आई है, कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दिया है लेकिन कोई मैसेज नहीं आया है। अगर मैसेज डलवाना है तो मैसेज हम इसका कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं, उप्स करके कुछ भी डाल दीजिए, देख रहे हो, उप्स, ओके। ये क्या है, ये मैसेज ही तो है, गेट मैसेज करके जो ई में आता है, ई में e.get मैसेज, ये समझ रहे, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विद बिल्कुल बढ़िया मैसेज जो कि होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे खुद मैनुअली करना पड़ रहा है क्योंकि हम थ्रो कर रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो मैंने फाइल रीडर एग्जाम्पल दे दिया है, मैं इसको बिना फाइल रीडर के भी आपको एग्जाम्पल दे सकता था। कैसे, ऐसे कुछ नहीं करना है, मेथड 1 में डायरेक्ट थ्रो कर दिया सर, डायरेक्टली थ्रो न्यू एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नोट फाउंड कर लेते हैं, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि कैच नहीं होगा वो, क्योंकि वो सब क्लास लिखी हुई है और ये क्या पेरेंट क्लास। लीजिए आपने फोर्सफुली बिना कोई मतलब के ऐसी हमने थ्रो करवा दी। इससे भी अपन देख सकते थे कि हाँ भाई थ्रोज कीवर्ड क्या हो। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं थ्रोज हटा देता हूँ, थ्रोज हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, बेकार में सब कुछ हटाते हैं, को भी हटा देते हैं। चलिए फाइल नोट फाउंड में हमें पता है कि फाइल नोट फाउंड जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसलिए एरर आ रही है, राइट। और हम थ्रो भी कर रहे हैं, क्या अब आएगी एरर? यार ये तो सबका सुपर क्लास है, सबकी सुपर क्लास है, तो इसके अंदर चेक्ड भी होंगे, अनचेक्ड भी होंगे। तो मैं अनचेक्ड लिख के देखता हूँ एक बार, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब नहीं आई यार, क्यों नहीं आई सर? आप मैनुअली थ्रो तो करा रहे हो, लेकिन हमें पता है ना सर कि ये क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है सर। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि थ्रोज क्या होता है, थ्रो क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, ओके। एक और कीवर्ड है फाइनली, उसको भी देखते हैं, राइट। मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक और इंटीजर ऐड का एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, इंट a, b दो नंबर्स को ऐड करता है, या फिर एक काम करते हैं डिवाइड करवा लेते हैं ना, डिवाइड ज्यादा सही रहेगा, उसमें एक्सेप्शन आ भी सकता है नॉर्मली, राइट। तो मैं ट्राई करूंगा रिटर्न कराने की a बाई बी, लेकिन अगर मान लेते हैं b किसी ने 0 दे दिया तो एक्सेप्शन आ जाएगा, कौन सा, अरिथमेटिक। मैं अरिथमेटिक नहीं पेरेंट डाल देता हूँ, एक्सेप्शन e एंड SOUT e को करा देते हैं, जो कि इन टर्न टू स्ट्रिंग को कॉल करा लेगा, टू स्ट्रिंग इन टर्न
गेट मैसेज को कॉल करा लेगा, राइट। ठीक है सर, ओके, लेकिन स्टिल आपको रिटर्न तो कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिटर्न मैं करा देता हूँ -1 करा देता हूँ। ओके, इसको हटाते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट करा लेता हूँ और किसको, डिवाइड को 1 div 0। पहली बार में गलत इनपुट देकर मैंने कॉल करा लिया, तो आ गया कि हाँ भाई एक्सेप्शन प्रिंट हो गया एंड -1 आ गया है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब देखिए, मेरे को यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना, एक्सेप्शन मेरे को प्रिंट नहीं कराना, मेरे को कैच ब्लॉक में इतना ही काम करना है बस। ठीक है, रिटर्न -1, और मेरे को नीचे कुछ काम कराना है, जैसे मान लीजिए हेलो लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड, या फिर मान लेते हैं एक्सेप्शन, ये बस मेरे को प्रिंट कराना है, दैट्स इट। थोड़ा वियर्ड है सुनने में कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सुनिए, कैच ब्लॉक में सिर्फ रिटर्न -1 लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना। लेकिन एक्सेप्शन भी नहीं, बाय लिखते हैं, बाय, उसका मतलब ज्यादा बनेगा, बताता हूँ कैसे। ट्राई में सिर्फ आपको रिटर्न ही करना है, कैच में आपको सिर्फ -1 ही लिखना है, और बाय प्रिंट कराना है। कैसे करोगे सोचिए। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आना है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आना है। अच्छा, एक और कीवर्ड है सर फाइनली, उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, देख लो एरर भी आ रही है कि सर चलेगा ही नहीं, अनरीचेबल है। ठीक है, ये चल जाएगा, डिवाइड रिटर्न कर देगा, खत्म, ये भी रिटर्न कर देगा, खत्म, नीचे आएगा नहीं कुछ भी। तो आप क्या कर सकते हो, फाइनली में लिख सकते हो, चाहे ट्राई चले चाहे कैच चले, फाइनली जरूर चलेगा। समझती बात। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन आया है लेकिन बाय भी आया है। आपको एग्जीक्यूशन देखना है इसका, डीबग चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन आया, देन फाइनली। ओके, तो ये हुआ। ठीक है, बाय प्रिंट हो गया, देन रिटर्न करेगा मेथड, डिवाइड को -1, देन प्रिंट होगा। ओके, इसीलिए क्या आया, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो डीबगर वगैरह का है, बाय प्रिंट हुआ है पहले, देन -1 हुआ। ओके, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ देखिए, ट्राई के अंदर मैंने रिजल्ट लिखा है 10/0, एंड देन एक कैश ब्लॉक लिखा है, एक फाइन लिखा है। तो बताइए क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा, देन ये चलेगी तो एक्सेप्शन जाएगा, तो ये चलेगा है, ये चलेगा, देख लेते हैं। पहले ये चला, इसमें एक्सेप्शन आया तो ये कैच हो गया। ठीक है, देन हमारा ये चलेगा। ओके, ठीक है, तो ये ज्यादा जो यूजफुल होता है वो रिटर्न वाले सिनेरियो में होता है कि सर आप कुछ रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको कुछ करवाना है, रिटर्न करवाने के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ करना है काम। सिनेरियोज आ जाएंगे, अभी मत सोचो कि हाँ भाई कैसे आएगा, क्यों आएगा, लेकिन मतलब चाहे ट्राई चले चाहे कैच चले, फाइनली चलना ही चलना है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राइट, इसको हटाते हैं। सेम एग्जांपल है, हम फाइल रीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिए ये सब क्या लिखा हुआ है, बस ये सोचिए कि हाँ भाई हम कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं example.txt में जो है। ठीक है, ये सब क्या है अपने को मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि जब भी हम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बफर्ड रीडर का बनाया जैसे यहाँ पे, तो वो क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डेटाबेस कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो बनाकर क्लोज भी करिए सर, यूज करके, ये नहीं कि सर ओपन छोड़ रखा है। जैसे मान लीजिए आपके डेटाबेस कनेक्शन की एक लिमिट है कि सर 10 कनेक्शन बना सकता है वो, ठीक है, और आपने क्लोज करी नहीं, और आपने 10 रिक्वेस्ट भेज दी, 10 रिक्वेस्ट भेजी, 10 की 10 ओपन पड़ी हुई है, क्लोज हुई नहीं। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्लोज होने जरूरी है सर। ठीक है, उसी तरह से बफर्ड रीडर जो है वो सिस्टम के रिसोर्स यूज कर रहा है, वो भी क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है सब। तो टू मेक श्योर ये क्लोज हो प्रॉपर्ली, हम फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अपना काम करने की ट्राई कर रहे हैं सर। example.txt में अगर कुछ है तो उसको प्रिंट कर दो, एक्सेप्शन आता है अगर तो यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए। फिर फाइनली में देखिए हमने लिखा हुआ है कि रीडर डॉट क्लोज करिए। ऑब्वियसली फाइनली में आप ट्राई कैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल मेक श्योर कि ये हमेशा 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 चले, समझ रहे हैं। चाहे कल को आगे कोई बंदा यहाँ पे छेड़खानी करके कुछ रिटर्न करा दे, यहाँ पे कुछ रिटर्न करा दे, रिटर्न कराएगा, देखो बिना फाइनली के चल सकता है, देखो बिना फाइनली के भी क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन कल को अगर मान ले यहाँ पे किसी ने रिटर्न कर दिया, इधर रिटर्न कर दिया ट्राई के बाद ही, तो फाइनल के बिना कोड चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को, क्या रहा हूं मैं, फिर से दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं फाइनली ब्लॉक नहीं होता ये, तो देखो अगर ट्राई चला तो अच्छी बात है, ठीक है, तो कैच नहीं चलेगा तो क्लोज हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, ये तो अलग है, नीचे वाली दुनिया है। मान लेते हैं ट्राई में कुछ फटा तो कैच हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा कंट्रोल, तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कल को यहाँ पे किसी बंदे ने, ये तो मेन में कर रहे हैं अपन, ठीक है, मान लेते हैं किसी मेथड के अंदर यहाँ पे रिटर्न डाल दिया नीचे, ठीक है, और इधर भी ऊपर भी रिटर्न डाल दिया, यानी कि ट्राई चलेगा कैच चलेगा नहीं, तो कंट्रोल आएगा ही नहीं, तो रीडर तो क्लोज होगा ही नहीं सर। तो टू मेक श्योर कि हाँ भाई हमेशा 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 क्लोज हो, कोड चले ये वाला, तो फाइनली में हम डाल देते हैं। ओके, ठीक है सर। इन्हीं रिसोर्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे फाइल रीडर है, बफर रीडर है, ठीक है, इन्हीं रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए जावा 7 में ट्राई विद आया। ठीक है, ट्राई विद रिसोर्सेज, सेम कोड को हम किसी और तरह से अब लिखेंगे। देखिए सुनिए, उसमें आपको फाइनली लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फाइनली तो आप हटाई दीजिए, बताता हूँ क्यों हटाया। ठीक है, और क्या करूंगा मैं, ट्राई के अंदर देख रहे हो
parentheses लगा देता हूँ और ये जो मैंने कहानी लिखी है ये इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि रीडर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2 रीडर हो गए तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं, ये जो parentheses है इसके अंदर मैंने रीडर का ऑब्जेक्ट बना। जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे विद इन दीज parentheses वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज होगा, हमने देखा कि हाँ जेरी ने देखा कि हाँ भाई ट्राई विद यूज कर रखा है इस बंदे ने और बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा मैं जाता हूँ बफर्ड रीडर में, अच्छा और ये एक्सटेंड कर रहा है रीडर से, क्लोजेबल से, ऑटो क्लोजेबल से। अच्छा अगर वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है ऑटो क्लोजेबल को, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगा जब ट्राई का काम खत्म हो जाएगा, फिर कैच का काम खत्म हो जाएगा, राइट है ना। देख रहे हो यहाँ पे क्लोज मेथड लिखा होगा, ये रहा क्लोज। ओके तो कहानी का सार ये है, अगर मैं ट्राई के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट लिखता हूं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फाइनली ब्लॉक की जरूरत नहीं है। यह है ट्राई विद रिसोर्सेज। बफर्ड रीडर, फाइल रीडर, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी हमने पढ़ी ही नहीं है इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ अभी क्या चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि इंप्लीमेंट करती हैं ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को, जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा इफ वी यूज इट विद दिस सिंटैक्स ट्राई विद रिसोर्सेज। ओके जब फ्यूचर में आप यूज करोगे रियल लाइफ सिचुएशन में तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। अभी तो ऐसी हवा में लग रहा हो कि हाँ भाई क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। अब देखिए इसको हटाते हैं जरा अपीयरेंस को, ओके और ये सब हटाते हैं। हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है, कस्टम खुद के। ऑलराइट इसको हम क्लोज ऑल कर देते हैं, क्लोज अदर टैब्स कर देते हैं, ठीक है। एक मैं बैंक अकाउंट की क्लास बनाना चाह रहा हूँ, एक मैं बैंक अकाउंट की क्लास बनाने जा रहा हूँ। ओके देख रहे हो अब मेरे को याद नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तो ये देख रहे हो इंटेलिजेंट का एक फीचर है सिलेक्ट ओपन फाइल, तो ये बता देगा कि हाँ आप कहाँ पे हो, ठीक है। मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, इसी पैकेज बना लेते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। प्राइवेट डबल अमाउंट, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं बैंक अकाउंट डबल अमाउंट एंड दिस डॉट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट डाल देते हैं। ओके एक क्लास बना लेते हैं, बल्कि पहले कर लेते हैं एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड विदड्रॉ, ठीक है, डबल amount. Okay, if amount is greater than balance को बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो या तो आप प्रिंट कर दीजिए। आइडियली हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, प्रिंट करने की जगह हम करते हैं एरर थ्रो। ओके थ्रो न्यू एक्सेप्शन इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके नहीं तो क्या करेंगे, हम बैलेंस में से माइनस कर देंगे अमाउंट को। अब हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, मेथड सिग्नेचर में डाल देते हैं इसको, ठीक है। ओके ठीक है सर टेस्ट में जाते हैं। बैंक अकाउंट इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है, 10 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो सर एक बार, बैंक अकाउंट डॉट विदड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, 11 रुपए, तो एक्सेप्शन आएगा, वही कह रहा है सर कैच, इसलिए एरर आ रही है, देख रहे हो कह रहा है कि आपने वहां थ्रो लिखा हुआ है, कैच कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए, एक्सेप्शन ई एंड यहाँ पे SUTE कर देते हैं, दैट्स इट। अगर मैं चलाता हूँ इसको तो देख रहे हो इनसफिशिएंट बैलेंस जो है वो आ गया, ठीक है, जो हमने वहाँ पे मैसेज डाला था। और देख रहे हो यहाँ पे java.lang.exception ही आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कस्टम एक्सेप्शन मैं क्रिएट करूँ, राइट, ठीक है, क्योंकि कस्टम से क्या होगा, जैसे मान लीजिए बताता हूँ, एक मैं नई क्लास क्रिएट करता हूँ इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आपको कोई कस्टम एक्सेप्शन बनाना हो तो पहला काम आपको क्या करना है, एक्सटेंड्स कराना है एक्सेप्शन को, दैट्स इट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन, ठीक है, और सुपर कंस्ट्रक्टर तो कॉल ऑलरेडी हो रहा होगा, राइट। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ व्हाट डू यू वांट, यू डोंट हैव मनी, ठीक है। तो जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो कि हम अभी मैनुअली कर रहे थे, यहाँ पे हो जा रहा है, राइट। तो अब देखिए टेस्ट में जाता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पे तो हमने मैनुअली किया होता है, गैस विड्रॉ में जाते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह क्या करना है, इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन। ऑब्वियसली कोई हमने ऐसा पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर तो दिया नहीं था, तो ऐड दे रहा है, इसको हटा दो, हमने वहीं पे मैसेज डाला हुआ है अंदर। अब चलाइए, रन करिए, कहाँ गया रन, इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ये एक्सेप्शन देख रहे हो, अब अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई
दिख गया मेरे को, इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन आ गया। अब ये अगर मान लो लॉग्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, मान लो बहुत सारे लॉग हो सकते हैं, हम पर्टिकुलर एक्सेप्शन देख सकते हैं कि सर कितनी बार आया है, इसलिए क्या कस्टम एक्सेप्शन लगाना बेटर है, ठीक है। और अपने कस्टम मैसेज तो आपने दिया ही हुआ है, इसको तो वैसे भी दे सकते थे, लेकिन मैंने बताया कि अब जितनी भी डिटेल्स है, कल को कुछ और आप फंक्शनैलिटी ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते, ठीक है। सर्च करना है लॉग्स में, करोड़ों लाखों लाइन्स है, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन सर्च करोगे, एक्सेप्शन करोगे, जनरलाइज टर्म है, दुनिया भर के एक्सेप्शन आ जाएंगे। इसमें आती बात। और भी कुछ करना है आपको इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन में, वो भी कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने इसी में एक फील्ड बना ली, प्राइवेट डबल अमाउंट, और कंस्ट्रक्टर मैंने चेंज कर दिया इसका, स्ट्रिंग मैसेज एंड डबल अमाउंट, ठीक है। सुपर में तो आप ये भेज दोगे मैसेज के लिए, एंड यहाँ पे मैं दिस डॉट अमाउंट को सेट कर देता हूँ, अब इसमें आएगा अमाउंट, और इसका गेटर बना लेते हैं एक पब्लिक डबल गेट अमाउंट रिटर्न अमाउंट। अब देखना, पहले तो आप जाइए बैंक अकाउंट में और यहाँ पे एरर मैसेज दे दीजिए अगर देना है तो, अगर नहीं देना है, अच्छा हमने तो हार्ड कोड ही किया हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं इतना ही रखते हैं इसको, इसका कंस्ट्रक्टर को डबल अमाउंट, दैट्स इट, क्योंकि हार्ड कोड किया हुआ है वो, और यहाँ पे सिर्फ अमाउंट भेज देते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं टेस्ट में आता हूँ, आपको याद होगा एक्सेप्शन ई में बहुत सारे मेथड्स थे, लेकिन अब कौन सा कैच कर रहा हूँ मैं, अब कैच कर रहा हूँ सर इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन, राइट, और यहाँ पे भी थ्रो इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन करूंगा, राइट। अब देखना टेस्ट में आता है, ई जो ऑब्जेक्ट बनेगा अब वो एकदम सुंदर बनेगा, जैसे एक्सेप्शन के अंदर आपको याद होगा काफी सारी प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ई में भी प्रॉपर्टीज हैं, कम ही है, लेकिन देख रहे हो गेट अमाउंट भी आ रहा है, अगर आपको चाहिए आप गेट अमाउंट यूज कर सकते हो, ठीक है ना, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टम एक्सेप्शन जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप कुछ भी लिख लीजिए अपना बिजनेस लॉजिक, अपने अनुसार जो करना है वो कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो दिखा देता हूँ, सुपर के अंदर ये देख रहे हो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, सुपर मैसेज, कौन सा मैसेज है, सुपर किसका, सुपर थ्रोएबल का सुपर, और इस कंस्ट्रक्टर में क्या डिटेल मैसेज जो कि सेट होता है, स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने आप, जो कि गेट मैसेज या फिर टू स्ट्रिंग में लिखा जाता है। अब देखिए ये जो सेम काम ना आप को कंस्ट्रक्टर में नहीं करना है, आप देखो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जनरेट करिए, ठीक है, और यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स करें, देख रहे हो काफी सारे ओवरराइड मेथड्स हैं यहाँ पे, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ टू स्ट्रिंग, देख रहे हो टू स्ट्रिंग मेथड, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सेम काम होगा, टू स्ट्रिंग में आप लिख दीजिए ये, तो देख रहे हो व्हाट डू यू वांट, यू डोंट हैव एनी मनी, ये प्रिंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर वगैरह की जरूरत भी नहीं है उसके, ये नहीं करना आपको, मत करिए सर मत करिए, इसको हटाइए, स्टिल प्रिंट हो जाएगा ये चीज। यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूं क्या, बताइए क्या लिखूं, सिर्फ ये लिख देते हैं, चलो यू डोंट हैव एनी मनी, एनी तो है, मनी इनसफिशिएंट, इनफ बोल देते हैं, इनफ, ठीक है। और अगर मैं अब चलाता हूँ तो चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यू डोंट हैव इनफ मनी। तो सर ये चीज है, आप कैसे भी कर सकते हो, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करा लीजिए, सही बात है, या फिर आप क्या करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए। रिकमेंडेड क्या है सर, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप डायरेक्टली डिटेल मैसेज सेट कर रहे हो, सही बात है, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर थोड़ी प्रिंट हुआ था, हम रन करते हैं कंस्ट्रक्टर, वो जो क्लास है वो थोड़ी प्रिंट हुई है, आपने टू स्ट्रिंग जो मेथड है वही ओवरराइड करा दिया, इसलिए तो रिकमेंडेड ऑब्वियसली क्या है कि सर आप कंस्ट्रक्टर में लिखें, ताकि जो अंदर दिखा देता हूँ, अंदर कहाँ पे डिटेल मैसेज थ्रोएबल में सेट हो रहा है वो यहाँ पे आ जाए, राइट, ताकि टू स्ट्रिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ये चीज जो लिखी हुई है वो हमारी चल जाए, कहाँ पे लिखी हुई है, एक सेकंड, टू स्ट्रिंग होगा ये रहा, कि सर क्लास नाम के साथ देन कॉलन, देन हमारा मैसेज जो हम वहां पे सेट करा रहे हैं वो है, ओके, ठीक है सर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सबसे पहले कि एक्सेप्शन क्या होता है, हमने हायरार्की पढ़ी, ये शायद आपने देखा हुआ यहाँ पे एरर करके भी आ रहा है, राइट, ये एरर अलग दुनिया है सर, ये जेवीएम खुद हैंडल कर लेता है, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हमने देखा हायरार्की क्या है, ऑब्जेक्ट थ्रोएबल एक्सेप्शन, और फिर हमारी ये दुनिया जो है, हमने देखा चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ट्राई कैच, फाइनली मल्टीपल कैच, ठीक है, ट्राई विद रिसोर्स, नेस्टेड ट्राई कैच, कस्टम एक्सेप्शन, राइट, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंसिडर लाइकिंग, कुछ नहीं जाता है, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।